हाय, ये ग्राफ आपको पिछले 4-5 सालों में जॉब पोस्टिंग का डेटा दिखाता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेंडेमिक के बाद का जो डेटा है 23-24 का, वो काफ़ी सिमिलर है पेंडेमिक के पहले के डेटा से। दूसरा ग्राफ ये आपको नंबर ऑफ ले ऑफ्स दिखाता है, ये भी काफ़ी सिमिलर है। अगर आप 23-24 का डेटा देखो तो वो पेंडेमिक से पहले वाले साल के डेटा के लिए काफ़ी सिमिलर है। बस एक ग्राफ और देख लो, ये आपको दिखाता है कि कंपनीज़ को फंडिंग कितनी मिल रही है, कैसे मिल रही हैं, ये भी काफ़ी सिमिलर देखने के लिए मिलता है। 2023-24 के बाद के देखोगे तो वही सेम डेटा आपको पेंडेमिक से पहले लगभग सिमिलर देखने के लिए मिलता है। अब इन 3 ग्राफ से ही आपको पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सीन क्लियर हो जाना चाहिए। कितनी जॉब पोस्टिंग आ रही हैं, कैसे कैसे वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, वो भी आपको दिख रहा है। कितने नंबर ऑफ ले ऑफ्स हो रहे हैं, किस लेवल पर हो रहे हैं, वो भी आपको दिख रहा है। और हमारा जिन कंपनीज में जाना चाहते हैं उनका फंडिंग स्टेटस क्या है, वो भी pretty much आपको क्लियर हो रहा होगा। अब लेकिन ये सब बोरिंग बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिसे करना चाहिए वो तो इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके फेवरेट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या जो भी कोडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, पिछले 2 साल में उन्होंने जो कुछ बेचा आपने दबा के खरीदा है। डीएसए कोर्स ले लो, प्लेसमेंट कोर्स ले लो, फलाना ढुकाना पैकेज ये कर लो, रोड मैप ले लो, 20 एलपीए का रोड मैप, अपने ही रोड मैप में अपने ही 5 कोर्स प्लग इन कर दिए कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, इससे तुम्हारा 20 एलपीए का रोड मैप बन जाएगा। और अब जब सब कुछ खरीदने के बाद कुछ और नहीं बचा है बेचने के लिए, तो जायज़ है आप पूछोगे उनसे कि यार तुमने 20 एलपीए की बात करी थी, अब तो मतलब 5 एलपीए के लिए भी कॉल नहीं आ रही है। तो जवाब आता है कि रिसेशन चल रहा है ना, तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है, तो इसमें प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ा 5-6 महीना लगेगा। एक काम करो, तब तक 6 महीने तक एक मेरा कोर्स और ले लो, मात्र 25,000 रुपये का। देखो, जब तुम आधा डेटा देखते हो ना 2020-21 के बाद का, तो ये बातें तुमको बड़ी सही लगती है कि हाँ देखो ना 20-21 के बाद तो कंपनी को फंडिंग ही नहीं मिल रही है। अब तो जब फंडिंग ही नहीं मिल रही है तो जॉब पोस्टिंग भी कहाँ से आएगी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर, रिसेशन है, रिसेशन है। जैसे ही थोड़ा सा डेटा सेट बड़ा करके देखते हो, तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिसेशन है, ठीक है, होगा, लेकिन यही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बेस रियलिटी है। आप पूछो अपने कॉलेज सीनियर से या अपने कजिन भैया दीदी, जो भी कोई इंडस्ट्री में था पहले से, कोविड से पहले, किसे इतनी इजीली 12 एलपी, 15 एलपी, 50 एलपी की जॉब मिल जा रही थी। एक जॉब इंटरव्यू के देने के लिए ना एचआर से झूठ बोल करके, ऑफिस से छुप छुपा करके सैटरडे सेकंड हाफ में नोएडा से गुड़गांव जा रहे हैं, और वो भी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं कि 5 एलपी यहाँ मिल रहा है तो वहाँ 20 एलपी, 50 एलपी मिल जाएगा। 5 एलपी से 6 एलपी, 7 एलपी के लिए लोग जॉब स्विच कर देते थे। तो उस हिसाब से तो देखो, तो जितने एफर्ट, जितने पैकेज के लिए कोविड से पहले लग रहे थे, अब वापस से अगर उतने ही एफर्ट, उतने ही सेम पैकेज को पाने के लिए लग रहे हैं, तो उसे अब तुम रिसेशन बोल करके क्या करोगे? अब थोड़ा रिसेशन आ गया, रिसेशन गया ही कब था यहाँ से, अब वो तो बीच के 2-3 सालों में कुछ खेल हुआ है। अब देखो क्या खेल हुआ है। नंबर 1, ओवर हायरिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद जकरबर्ग ने ही बोला है कि हमने ओवर हायरिंग की थी मेटा में, हमने एस्टिमेशन गलत लगाया, हमें ऐसा लगा था कि जो हमारे बिजनेस की एक्सेप्शनल ग्रोथ कोविड के टाइम पे हुई है वही ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मेटा ही क्यों, सारी बिग टेक कंपनीज ने ओवर हायरिंग करी है। और सिर्फ बिग टेक ही क्यों, कितने सारे स्टार्टअप सामने आए कोविड में। मैंने तुमको पहले ही दिखाया, फंडिंग दबा करके मिली है, जब फंडिंग ज़्यादा मिली है तो स्टार्टअप ज़्यादा सामने आएंगे। अब कंपनी खड़ी करी है तो डेवलपर्स अच्छे दूसरी कंपनी से लाने भी पड़ेंगे, और उसके लिए फंडिंग का पैसा दबा के दिया गया है। 15 एलपीए, 20 एलपीए, 25 एलपीए, मतलब एक्सपीरियंस हो ना हो बस हमारे पास आ जाओ। तो ओवर हायरिंग तो हुई है साहब। नंबर 2, ऑब्वियसली ले ऑफ। जब दबा करके ओवर हायरिंग हुई है, गलत एस्टिमेशंस लगाए गए हैं, तो जो ओवर हायर्ड प्रोफेशनल्स है अब उनको ले ऑफ कर देना ही एक सेंसिबल स्टेप है। और तब से कोविड से लेकर के जो ले ऑफ की चैन शुरू हुई है वो अभी तक कंटिन्यू ही है। इनफैक्ट अभी 6-7 दिन पहले भी गूगल ने एक पूरी पाइथन की टीम ही ले ऑफ कर दी, जस्ट टू लुक फॉर सम चीपर ऑप्शंस। और जितने ये फालतू के स्टार्टअप थे वो तो अब तुमको ग्राफ याद ही होगा, जब फंडिंग बंद हो गई तो स्टार्टअप भी बंद हो गए, और जब स्टार्टअप बंद हो गए तो डेवलपर वो सारे कहाँ गए? रोड पे। सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस तो तुम्हें पहले भी नहीं था, वो तो पैसा कहीं और से आ रहा था, इन्वेस्टर से, तो बाहर रहे थे 20 एलपी, 25 एलपी। अब जब वहां से पैसा ही नहीं आ रहा है तो देखो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मिल जाए मार्केट में ले लो। नंबर 3, सैलरी रैशनलाइजेशन। देखो, जितने जब ये मेटा या फिर अमेजन जो भी आप सुनते हो ना, 10,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, 20,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, समझो कि जो वो 10,000 20,000 लोग हैं उनको भी सर्वाइव करना है, उनकी भी फैमिली है, तो वो जाते हैं फिर सैलरी नेगोशिएशन की तरफ कि चलो भाई 50 एलपी मिल रहे थे और रियलिटी हमें पता है कि हम ओवर हायर्ड हो गए थे, हमें ओवर वैल्यूड सैलरीज मिली हैं, और अब मार्केट में रिसेशन भी है, कोई उतने पैसे देगा नहीं, तो चलो 50 नहीं तो 40 दे दो। फिर सिमिलरली 40 वाले 30 की तरफ जाते हैं। तो
ये जो सैलरी का करेक्शन ऊपर टॉप से शुरू होता है ना, ये ऐसा नहीं सिर्फ वहीं पे इम्पैक्ट कर रहा है, ये आपको लोअर एंड पे भी इक्वली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्री का ट्रेंड देखोगे तो उन्हीं बिग टेक कंपनी से तो देखोगे, तो जब उनके एम्प्लॉयज़ को ही 50 से 40 पे, 40 से 30 पर जाना पड़ रहा है, तो आप जहाँ पर 12-15 पे काम कर रहे हो, तो क्या वो आपको 8-9 की तरफ पुश नहीं करेंगे? बिल्कुल पुश करेंगे। इसी को बोलते हैं इस सैलरी रैशनलाइजेशन, जो मार्केट अपने आप ही करेक्ट कर लेता है। जो तुमको दबा करके पूरे टेक बबल में ऊपर एक सैलरी का स्पाइक देखने के लिए मिला है ना, वो धीरे धीरे चेंजेस करके वो खुद सही जगह पर मार्केट तुम्हें ले आएगा। अब जब मैंने आपको ले ऑफ वाला ग्राफ दिखाया था, तो शायद आपने डिटेल नोटिस करी हो, एक इसमें पर्पल बार है और एक ऑरेंज बार है। जो ऑरेंज बार है वो नंबर ऑफ लेड ऑफ एम्प्लॉइज का है, और जो पर्पल बार है वो ये दिखाता है कि कंपनीज कितनी इन्वॉल्व हैं। तो जो ऑरेंज बार है वो तो क्लियरली ये बात समझ में आती है कि जब ओवर हायरिंग हुई थी उनको निकाला गया, इस वजह से वो धीरे धीरे करके नीचे जाता दिख रहा है। जो भी ले ऑफ हो रहे थे वो कॉस्ट की वजह से हो रहे थे, ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। अब कंपनी के पास पैसा नहीं है तो सीधी सी बात है वो उनको निकालेगी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो पर्पल बार आपको दिख रहा है ना, जो कि आपको बार बार ऊपर जाता दिख रहा है Q2, Q3, Q4 में बार, और जो ऑरेंज वाला है वो नीचे जाता दिख रहा है, ये आपको बताता है, ये एक हिंट देता है कि मार्केट में कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक चेंज हो रहे हैं, कुछ बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व ज़्यादा हो रही हैं ले ऑफ में। अब गेस करो कि वो चेंज क्या है। अब इससे पहले तुम क्रिंज करके भाग जाओ, एकदम सही सोच रहे हो, AI। देखो, बड़ी कंपनियां जब अभी ले ऑफ कर रही है ना, तो वो स्टेटमेंट में ये नहीं कहती कि हमने AI की वजह से निकाल दिया, क्योंकि अननेसेसरी पैनिक होगा, नेगेटिव मार्केटिंग होगी, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे अच्छा बोलो ही नहीं, कोई रीज़न मत दो। लेकिन आप मीडिया रिपोर्ट, जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं अभी रिसेंट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाकर के खुद देखो, वो सब बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे, AI का हाथ है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि AI आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेस करने की बात कर रहा है, लेकिन कंपनियां इटसेल्फ सोच रही हैं कि किस तरह से अपनी ही स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया जाए, जो रोल्स हैं उन्हें रीडिफाइन किया जाए, कि ज़्यादातर जो अगर काम AI से हो सकते हैं तो उन्हें किया जाए, और जिन एम्प्लॉयज़ को अब हायर करें उनके स्किल सेट में कोशिश करें कि AI ज़रूर एक हिस्सा हो। वो एम्प्लॉयज़ ही वो देखना चाह रहे हैं, वो अब लाना चाह रहे हैं जिनमें भले उनका अभी करंट जो AI स्टैक है वो रेडी ना हो AI के लिए, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा भी आता है, ठीक है, लेट्स से अगर तुमको LLM में इंटरेस्ट है, या फिर तुम्हें 1-2 लाइब्रेरीज भी समझ आती हैं, या तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या फिर तुम्हें NLPs वगैरह में इंटरेस्ट है, कहीं पे अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आता है ना, तो वो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा एज है, वो तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। और इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं थे, एक्चुअल में तुमको इंटरेस्ट भी था डेवलपमेंट में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसे स्वतः इंटरेस्ट नहीं आएगा ये और AI या नई ऐसी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तुम खुद ही सीखोगे, और कंपनीज भी यही चाहेंगी, भले वो किसी भी सेक्टर से हो, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे वो फाइनेंस से हो, और उनके पास अभी चाहे AI को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन भी ना हो, अभी वो करना भी ना चाहते हो, लेकिन अगर वो ऐसी टास्क फोर्स, ऐसी वर्क फोर्स नहीं बनाएंगे तो आगे तो फिर वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे ना। तो मेरे हिसाब से तो मतलब ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तुम्हें और ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे मार्केट में, जैसे जैसे ये जो AI वाला स्पाइक है ये आगे बढ़ता है। इस पर पूरा रिसर्च करके एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो से कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिजर्विंग हो तो अभी भी इंडस्ट्री तुम्हें जितनी तुम डिजर्व करते हो 12 LP 15 LP देगी ही देगी। आप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा रिसेशन और बाकी चीज़ों की वजह से, लेकिन हाँ, अगर तुमको एक्सपेक्टेशन वो है कि वो कोविड में 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, React.js सिर्फ आता है, ओनली React.js आता है, और कोई 12 LP 15 LP कोई UI डेवलपर बना देगा किसी स्टार्टअप में, तो भाई तुम्हें थोड़ा सा एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। बाकी दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। माय नेम इज उत्कर्ष। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम, और कमेंट में तुम जो कुछ लिख रहे हो सब मैं पढ़ रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।